पास कहने के लिए सब कोई गरीब है, लेकिन रियल मायनों में देखें तो गरीब आज हमारा देश नहीं है, कोई गरीब यहाँ नहीं है। लेकिन सोचिए, बोरा पे बैठ के पढ़ने वाला एक बच्चा यूपीएससी क्रैक करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पे जा करके देश की सेवा कर सकता है, तो आप लोगों को तो हर एक सुविधा मिल रहा है, हर एक। सबसे पहले इस स्कूल के प्रिंसिपल, संचालक और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने हमें उस काबिल समझा कि मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त आज के दिन हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। आज हम लोग 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज़ादी का कहीं ना कहीं मतलब जो होता है वह सभी लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए और अपने अधिकारों को भी समझना चाहिए। हम सभी आज से 78 साल पहले आज़ाद हो गए थे और उसके बाद से हम लोग आज़ाद घूम सकते हैं, आज़ाद बोल सकते हैं और जो मन वो कर सकते हैं। कुछ नियम सत्य हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमारे लिए खुली हैं और आज़ाद हैं। आप सबको नहीं पता होगा कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया होगा इस आज़ादी के लिए। कई सारी लाशें बिछानी पड़ी, कई सारे लोगों को सीना पे गोली खाना पड़ा, तब जाके हम लोग आज़ाद हो पाए हैं। लेकिन आज इस मंच से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने समाज में देखा, सीखा और जाना है, और जिस वजह से मैं शायद आप लोगों की वजह से ही आगे बढ़ पाता हूं या बढ़ूंगा तो बढ़ूंगा। सर ने बहुत अच्छा बात कहा, मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कही। हालांकि देश लेवल पे तो नाम नहीं, लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग हमें जानते हैं और बहुत अच्छा मानते भी हैं, बहुत सम्मान मिलता है जहाँ हम जाते हैं। चलिए, बहुत कम शब्दों में अपने बातों की शुरुआत करते हैं। आप जितने लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, जितने लोग इस विद्यालय में पढ़ते होंगे, शायद सभी लोग या ज्यादातर बच्चे हमसे उम्र में कम होंगे। आप मेरे छोटे भाई या बहन होंगे। आप सभी को नहीं पता कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, जितना आज़ादी आप लोगों को मिला हुआ है, आज से 10 साल पहले हम लोगों को या फिर हमारी एज के युवाओं को नहीं मिलता था। आज हम लोगों को हर चीज मिल जाता है जो हम लोग अपने परिवार से मांगते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा समय के बाद मिलता हो, तुरंत ना मिलता हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है इसमें, उन सभी को जो मांगते हैं मिल जाता होगा। लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 10 साल पहले 1 रुपया भी हम लोगों को घर से नहीं मिलता था। इस बात को सर भी जानते हैं। 1 रुपया 2 रुपया घर से मांगने के लिए रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, तब जाके शायद मिलता था। लेकिन आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अगर घर वाले देते होंगे तो 10-20 रुपया से कम नहीं देते होंगे। यानी समय बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। 10 सालों में 10 गुना तरक्की किया आप लोगों ने तब ना। लेकिन क्या सिर्फ समय बदल रहा है या हम लोग भी बदल रहे हैं, इस बात को भी हम लोगों को समझना होगा। उस समय आज से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो स्कूल में शिक्षकों से एक बहुत बड़ा डर होता था कि अगर हम सही टाइम पर नहीं गए, नाखून नहीं काटे, ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे, अच्छा जो स्कूल ड्रेस होता है, या फिर होमवर्क नहीं करेंगे तो हम लोगों को डांट मिलेगा या फिर पिटाई होगी। लेकिन आजकल के जो ज्यादातर बच्चे हैं, शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हालांकि कड़वी बातें हैं, लेकिन सत्य यही है कि आज के समय में बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान उस ढंग से नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से करना चाहिए। सोचिए, आप लोगों के माता पिता कितना मेहनत करते होंगे। सभी लोग इसमें से जितने लोग हैं, मुझे लगता है 95% बच्चों के माता पिता मीडियम क्लास से होंगे, या फिर कुछ % बच्चों के माता पिता गरीब भी होंगे। लेकिन क्या किसी का माता पिता ऐसा चाहेंगे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी या फिर हमारा जो बच्चा है हमारी तरह बने? कोई माता पिता नहीं चाहता है कि हमारे तरह हमारा बच्चा मिडिल क्लास या गरीब बने। तो आप सभी का भी फर्ज है, क्योंकि आप लोग बहुत एज में छोटे हैं हमसे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन कम शब्दों में आप लोगों से कहेंगे कि अपने माता पिता की बातों को सीरियस लीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है। संगत बहुत जरूरी है। आप सभी का कोई ना कोई दोस्त होगा, और एक दो नहीं, बहुत सारे दोस्त होंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दोस्ती हमेशा गरीब लोगों से कर लीजिएगा, लेकिन गलत संगत वालों से दोस्ती कभी मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि अगर आपका दोस्त अच्छा है तो मुझे लगता है कि आप दुनिया का हर वह चीज हासिल कर सकते हैं जो आप चाहेंगे, वो अगर अच्छा हो तो।
क्योंकि अगर आप गलत संगत में हैं तो मुझे लगता है कि वो संगत आपको बर्बाद कर देगा और आपको भी वही करना पड़ेगा जो आपके माता पिता मजदूरी या फिर गरीबी में रह गए, उसी तरह आप भी रह जाएंगे और आप अपने बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे अच्छे विद्यालयों में। हालांकि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं बहुत अच्छा विद्यालय है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे लड़के यहाँ से पढ़ करके अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं। जिस मंच पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ का एक बेटा है, यहाँ का एक लाल आज यूपीएससी क्रैक करके मुंबई में सेवा दे रहे हैं। पिछले साल मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया था कि हमने बोरा पे बैठ के पढ़ाई किया था। आज के समय में कोई बोरा पे बैठ के पढ़ाई नहीं करता, सरकारी विद्यालयों में बेंच है। लेकिन सोचिए बोरा पे बैठ के पढ़ने वाला एक बच्चा यूपीएससी क्रैक करने के बाद एक अच्छी पोस्ट पे जा करके देश की सेवा कर सकता है। तो आप लोगों को तो हर एक सुविधा मिल रहा है, हर एक सुविधा। आज किसी के पास कहने के लिए सब कोई गरीब है, लेकिन रियल मायनों में देखें तो गरीब आज हमारा देश नहीं है, कोई गरीब यहाँ नहीं है।